परमेश्वर ने इंसान का उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने पर भी उन्हें त्याग नहीं दिया, बल्कि उनकी मुक्ति का रास्ता भी अपने ही बेटे की कुर्बानी द्वारा निकाल दिया। राजा दाऊद अचंभा प्रकट करता है कि परमेश्वर इंसान में क्या देखते हैं कि उसका इतना ध्यान रखते हैं। क्या यही सवाल हम अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है, हम उनके लिए क्या करते हैं? शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 8 उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीतों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुध ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर ने इंसान को सबसे अलग बनाया और फिर उसे सब अधिकार भी दे दिए। ऐसा क्या है जो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं? हम यहूदी जो संत हैं उनका नजरिया आज देखेंगे कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया क्यों। उत्पत्ति 1 की 26वीं आयत में परमेश्वर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि आओ हम इंसान को बनाएं अपने अक्स और अपने रूप में, और फिर उसे हर चीज पर अधिकार दे दें। इसमें 3 चीजें हैं। पहला है डोमिनियन, अधिकार देना। ये इब्रानी भाषा के शब्द यारेडू से आता है, जिसका जो रूट वर्ड है राडा, जिसका मतलब है कंट्रोल करना, अपने अधीन कर लेना और उसके ऊपर ओवर पावर, उसके ऊपर पूरी तरह से अधिकार जमा लेना। लेकिन क्या परमेश्वर ने इंसान को ये सब चीजों पर अधिकार जमाने, उनको कंट्रोल करने का अधिकार दिया है? जो यहूदी लोग वो कहते हैं कि रूट वर्ड यारेडू का राडा नहीं है बट याराड है, जिसका मतलब है डिसेंड, नीचे उतर आना, अपने आप को नीचे उतार लेना और फिर आदर दिखाना। इसका मतलब ये है, उनका जो इंटरप्रिटेशन है, परमेश्वर की आज्ञा है कि हर चीज के ऊपर अधिकार जमाना, उसे कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि अपने आप को अधीनगी में लाना है, अपने आप को नीचे लाना है, ताकि उनके लेवल, उनके स्तर पर पहुंच जाएं। और फिर हमें यह सिखाता है परमेश्वर के प्यार के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके अनुग्रह और दया के बारे में। जब हम भजन संहिता 19 की पहली 2 आयतें देखते हैं तो वहां लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। जब परमेश्वर की रचना ये सब कुछ करती है, तो परमेश्वर इंसान को, उनको सबको कंट्रोल करने का अधिकार कैसे दे सकते हैं? इसलिए जो यहूदी लोग कहते हैं कि वो ये नहीं है कि हमारी जो इच्छा हो हम उसके साथ करें, यूज एंड अब्यूज दोनों हम करें, जो कि आजकल हो भी रहा है प्रकृति के साथ। लेकिन जब हम जो बनाई गई चीज है उनकी आवाज को सुनते हैं, फिर उनके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को जानते हैं और फिर उनके तरफ हम आदर भाव से आगे बढ़ते हैं। जो ओरिजिनल रेजिडेंट थे, जो आदिवासी हैं, चाहे भारत में हैं चाहे कहीं भी और हैं, वो हर चीज के ऊपर अपना उसके तरफ आदर दिखाते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जानवरों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, उनकी भाषा समझते हैं। पवित्र शास्त्र में वो वचन लेट अस क्रिएट, हम मनुष्य को बनाएं, ये यहूदी और ईसाई दोनों समुदायों के लिए एक बड़ा चर्चा का विषय बना रहा है। यहूदी ये मानते हैं
कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से सलाह की। किस लिए की, वो एक इस प्रोग्राम से बाहर का विषय है। और हम मानते हैं कि परमेश्वर ने होली पवित्र जो ट्रिनिटी है, परमेश्वर, उनके पुत्र और पवित्र आत्मा, परमेश्वर से सलाह की, और ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सलाह के द्वारा फिर वो फैसला करते हैं इंसान को अपने अक्स में कैसे बनाना है। जो यहूदी संत हैं वो इसे अलग तरह से देखते हैं। वो ये देखते हैं इब्रानी भाषा में जो प्लूरल है, जहाँ लेट अस या हम, वो है इंग्लिश भाषा की तरह नहीं है। और ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। और ये जो प्लूरल है ये अल्टीमेट या ग्रेटेस्ट और बेस्ट भी हो सकता है। जब प्लूरल कहते हैं उसको बेस्ट भी कह सकते हैं, जैसे हम हिंदी में उन्हें कहते हैं आदर के द्वारा, इसी प्रकार उसको मानते हैं वो। और इब्रानी भाषा में हर एक चीज या तो मेल है या फीमेल है। और आदम एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर आदमी से थोड़ा अलग है, थोड़ा बढ़कर है वो। और जो सेपरेशन, क्योंकि उसमें आदमी और औरत दोनों इकट्ठे थे आदम के अंदर, जो सेक्सेस को सेपरेट किया जाता है जब औरत बनाई जाती है, तो परमेश्वर आदमी को इश कहते हैं, आदम को, और औरत को ईशा कहते हैं। परमेश्वर ने इंसान को, यहूदियों के मुताबिक परमेश्वर ने इंसान को अल्टीमेट क्रिएशन का सबसे अद्भुत चीज बनाई, बेस्ट बनाया उसने। और दूसरा है उनकी अक्स और रूप के बारे में। जो इब्रानी भाषा का शब्द सलम है उसका मतलब है इमेज, अक्स, और ये रिप्रेजेंटेटिव है फिगर को। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का अक्स का मतलब है कि उनका जो रूप है, जो उनका चरित्र है, उसे प्रकट करना है इंसान को। उनकी भावनाएं, उनका सोचना, उनकी क्रिएटिविटी, किस प्रकार उन्होंने बनाया, ये सब कुछ प्रकट प्रेजेंट करना है इंसान ने। इब्रानी भाषा का शब्द है लाइकनेस, रूप, वो है डेमोथ, जिसका मतलब भी तकरीबन वही हो जाता है, रिजेम्बलेंस, मतलब समानता आ जानी, जिसमें उसी तरह के एक्शंस होने चाहिए। तो इस प्रकार इंसान को परमेश्वर ने बनाया कि वो उसे हर तरह से रिप्रेजेंट करे धरती के ऊपर। टालमुड, जो यहूदी लोगों की स्क्रिप्चर के ऊपर कमेंट्री है, वो ये कहती है कि 7वें दिन परमेश्वर ने काम करना बंद नहीं किया, बल्कि उसने वो काम इंसान को सौंप दिया आगे, कि इंसान उस काम को आगे बढ़ाए। सबोपदेशक 3रा अध्याय उसकी 11वीं आयत में अगर हम देखें तो वहां लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। इटर्निटी इनटू द हार्ट्स ऑफ मैन, इटर्निटी ज्ञान के द्वारा उसके अंदर एक उसने ये भावना डाल दी कि वो भी कुछ बनाए। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा नाम सदा तक बना रहे, इसीलिए वो आगे बच्चे, लड़का होना चाहिए, लड़की, वो सब चलता रहता है। क्योंकि पाप का जो रिजल्ट है वो मौत है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जाने के, मरने के बाद भी कुछ ना कुछ हम बना रहे, और इसी के द्वारा फिर हम अपने जीवन का पर्पस या उसका मकसद या उसका अर्थ ढूंढना चाहते हैं। इस दुनिया का जो ज्ञान है वो हमें कुछ भी नहीं सिखाता है, जो हमारा मकसद है उसके बारे में। और फिर हम अपनी तरफ से अपना मकसद और उसका अर्थ ढूंढने लगते हैं, और फिर अपने ही इमेजिन स्फीयर में हम काम करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की गाइडेंस के बिना, उनके स्वर्गीय प्लान के बिना, हम किसी भी तरह से अपने मकसद को उनके मकसद के साथ फिट नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी कि हम परमेश्वर को प्यार करें या ना करें। परमेश्वर सबको सबसे प्यार करता है, जो कुछ भी उन्होंने बनाया, और जो भी उन्होंने बनाया अगर उन्हें वापसी में प्यार करे, जो कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है जिसको कैपेबिलिटी दी गई है कि परमेश्वर को वो प्यार कर सके, तो हम ये चुनते हैं कि क्या हम परमेश्वर के लिए स्पेशल बनना चाहते हैं कि हम उसे भी वापस प्यार करें, या उसे हम इनकार करना चाहते हैं, उससे हम परे हटना चाहते हैं। उत्पत्ति 1:28 में जब परमेश्वर ने अधिकार, डोमिनियन दिया
इंसान को, हर चीज के ऊपर जो धरती पर बनाई गई थी, तो उन्होंने उसे एक एम्प्टी कैनवस दे दिया, पेंटिंग के लिए एक एम्प्टी खाली दे दिया कि इसके ऊपर तुम अपने रंग भरो, कि तुम क्या करोगे इसके लिए। और करना क्या है, परमेश्वर के प्यार को हमारे द्वारा उस कैनवस में हम जाहिर करते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, हमने इस प्रकार परमेश्वर के प्यार को जाना कि उनके पुत्र ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी। अब हम भी भाइयों के लिए अपने जीवन का बलिदान दें। और जीवन का बलिदान क्या है, कि हम परमेश्वर के प्यार को उन पर जाहिर करें। सिर्फ जानवर हैं जिन्हें के फिनिश्ड कैनवस दिया गया, जिनके लिए फिक्स कर दिया गया, उनके मन में डाल दिया तुमने ये करना है, उनके जीवन में बस वही है, उन्हें इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हर एक इंसान को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ बुद्धि और ज्ञान, कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट में इमेजिनेशन है, उसमें क्रिएटिविटी है, कि हम कोई एक अद्भुत तरीका ढूंढें जिसके साथ हम परमेश्वर को बता सकें कि हमारा प्यार उसके लिए कैसा है। फिर उसके द्वारा हम अपने जीवन का मकसद और मीनिंग ढूंढते हैं, हम वो प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने हर एक को कुछ ना कुछ दिया है, चाहे किसी को एक स्माइल दी है सुंदर, और एक डिटर्मिनेशन दिया कि दूसरों को एनकरेज करना है ताकि वो आगे बढ़ते जाए, मोटिवेशन करना है। हमारे जीवन का सही मकसद ये है कि हम अपना एक रास्ता ढूंढें। इन्फिनाइट जो है, जो हमारे लिए ये चीजें यहां परमेश्वर ने बना के रखी हैं, उनके द्वारा फिर हम परमेश्वर को प्यार करें अपने विद ऑल हार्ट, माइंड, सोल एंड बॉडी एंड स्ट्रेंथ, और फिर उसके द्वारा हम अपने नेबर को भी प्यार करें, वो जाहिर करें। फिर हम परमेश्वर कर सकते थे अगर वो चाहते कि वो हर एक आदमी, हर एक जानवर या पक्षी का नाम खुद दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आदम को यह मौका दिया कि वो उनका नाम रखे ताकि उनके साथ उसका एक रिश्ता बने, और फिर उस रिश्ते के द्वारा परमेश्वर की महिमा जाहिर हो इस दुनिया के अंदर, इस पूरी क्रिएशन के अंदर। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसमें सांस फूंक दी, उस मिट्टी के अंदर अपना एक हिस्सा उसमें डाल दिया, ताकि हम ये चुन सकें किस प्रकार हम परमेश्वर से प्यार करना जाहिर करेंगे इस दुनिया के सामने। क्योंकि उन्होंने अपना प्यार तो इस दुनिया में बनाकर हमारे ऊपर जाहिर कर दिया। अदन बाग में सब कुछ रखा हुआ था, उन्होंने ये जाहिर कर दिया, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ रखा हुआ है, तुम्हारे साथ होने के लिए जीव जंतु सब कुछ उसने दे दिया, अपना प्यार उन्होंने जाहिर कर दिया। अब हमें अपने जीवन में वो मकसद ढूंढना है कि हम उनको प्यार जो करते हैं वो किस प्रकार हम जाहिर करेंगे, यही हमारे जीवन का मीनिंग बनता है। वचन के अनुसार परमेश्वर ने हम सबके लिए एक प्लान, योजना या डेस्टिनी लिखी है, तो फिर हम उसमें बने कैसे रह सकते हैं ताकि हम सब आशीषें परमेश्वर की योजना या प्लान के अनुसार पाएं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 5वीं आयत को नॉर्मली इस सवाल को सपोर्ट करने के लिए कोट किया जाता है। यहाँ लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे एक काम दे दिया। जो इब्रानी भाषा का शब्द एस्टोरेखा है, इसका मतलब है फॉर्म मतलब जो गर्भ में डालना है, और ये रूट वर्ड यात्सा से आता है जिसका मतलब है फॉर्म, फैशन या मोल्ड करना। उसको जैसे पॉटर एक बर्तन बनाता है, तो इसके दो पॉसिबल रूट वर्ड्स और भी हो सकते हैं, जिसमें एस्टोरेखा एक तो है आटसार, जिसका मतलब है ट्रेजर, तो इसका मतलब फिर वो ट्रांसलेशन बन जाती है, इससे पहले कि तुम्हें माता के गर्भ में डाला तुम मेरे लिए एक ट्रेजर थे, खजाना थे मेरे लिए। दूसरा जो पॉसिबल वर्ड है वो नाटसा, जिसका मतलब वॉच ओवर, गार्ड या प्रिजर्व करना, उसके ऊपर ध्यान रखना, उसे गार्ड करना, उसे संभाल कर रखना। अगर हम ये देखें तो इस वर्ष का मीनिंग बदल जाता है। वो कहते हैं माता के गर्भ में डालने से पहले मैं तुम्हारी सुरक्षा करता था, नाटसा,
और मैं तुम्हारे ऊपर चित्त लगाए, मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान रखे हुआ था, मैं तुम्हारे पर आई वॉज वॉचिंग ओवर यू। क्योंकि रूट शब्द जो है उसकी थोड़ी एम्बिग्युइटी है, वो क्लियर नहीं है, तो परमेश्वर शायद ये दोनों बातें कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि हम माता के गर्भ में डाले गए, हम परमेश्वर के लिए खजाना थे और परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखे हुए थे। ही इज वॉचिंग ओवर अस। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29वां अध्याय 11वीं आयत, फिर वो कहते हैं कि मेरे विचार तुम्हारे लिए, मैं जानता हूं मेरी प्लान तुम्हारे लिए क्या है। प्लान तुम्हें प्रॉस्पर करने के लिए, तुम्हें नुकसान करने के लिए नहीं। प्लान तुम्हें भविष्य और एक आशा देने के लिए। आमतौर पर परमेश्वर की प्लान बहुत सुंदर है, आमतौर के हमेशा सुंदर ही है, लेकिन हम उसे सुंदरता समझ नहीं सकते हैं। और फिर कई बार वो प्लान हमारे जो प्लान है उससे बिल्कुल ही अपोजिट हो जाती है और फिर हम घबराने लग जाते हैं। अय्यूब ने सब कुछ जो उसके पास था सब उसने खो दिया, उसके शरीर पर वो फोड़े निकल आए, और उसके जो दोस्त थे उन्होंने भी उसके ऊपर लांछन लगाने शुरू कर दिए कि उसके कारण, पाप के कारण तुम ये सब भोग रहे हो। लेकिन वो विश्वास में बना रहा, हालांकि उसे सिचुएशन की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बना रहा। और हम भी परमेश्वर की केयर में बने रहते हैं जब हम विश्वास में चलते हैं उनके सामने। तो कैसे चलते हैं? पहला ये है कि परमेश्वर की एक प्लान है, हालांकि हम उसके हर एक परिस्थिति में सही उत्तर ना पा सकें, लेकिन उसकी प्लान हमारे लिए है। हागर जो सारा की स्लेव थी, उसने इश्माएल को जन्म दिया और सारा के कहने पर उसने किया, लेकिन जब वो गर्म हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, वो बच्चे वो भाग लेती है वहां से, बच्चा पैदा करने के बाद भागती है। उत्पत्ति 21 में 10 से 21वीं आयत में देखें, अब्राहम को सारा कह देती कि हागार को यहां से निकालो, क्योंकि वो उसके पुत्र को नहीं चाहती है। हागार निकल जाती वहां से, पानी खत्म हो जाता है, और फिर वो अपने बच्चे इश्माएल को एक झाड़ी के नीचे डाल देती है, क्योंकि वो उसे मरता हुआ नहीं देख सकती है। 18वीं आयत में फिर देखती है कि परमेश्वर उसको सिर्फ पानी ही नहीं देते, बल्कि उनके साथ एक वायदा कर देते हैं कि इश्माएल को एक बहुत बड़ी कौम बनाएंगे। 20वीं आयत में कहते हैं परमेश्वर उसके साथ था, उस बच्चे के साथ, और फिर वो बच्चा बढ़ा और विल्डरनेस में बढ़ता गया, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ता गया। हम भी विल्डरनेस में घूम रहे हों, जबकि हमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन परमेश्वर की प्लान खत्म नहीं होती है। यशायाह नबी की पुस्तक 30वां अध्याय 21वीं आयत, परमेश्वर कहते हैं उस समय तुम्हारे कानों में यह शब्द सुनाई देगा पीछे से, यही रास्ता है, इसमें चलो, तभी उसमें बढ़ जाओ, क्योंकि परमेश्वर की प्लान हमेशा चलती रहती है। दूसरा क्या है? जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं तो परमेश्वर की प्लान शुरू हो जाती है। जब हम कंट्रोल कर रहे हैं, परमेश्वर पीछे हट जाते हैं। उत्पत्ति 21 की 15वीं 16वीं आयत में जब देखें, हागर ने डेस्परेशन में, जब वो नहीं देख सकी अपने बच्चे का पानी के लिए तड़पना, तो वो बच्चे को झाड़ी के नीचे रखकर उसे तकरीबन 100 गज दूर चली जाती है, और वहां पर फिर वो रोती है। वो कहती है अपने आप को कि मुझे अपने बच्चे की मौत ना देखना जाए, ऊंची आवाज में रोती है। जब हमारे बच्चे किसी दुविधा में, किसी दुख में होते हैं, तब हम भी, दुख क्या है, उनके गलत डिसीजन हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, फेलियर हो सकता है, कोई ऐसा डिसीजन जो उनको नष्ट करने की तरफ ले जा रहा है, हम भी कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पास उत्तर नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास सदा उत्तर है, और हमें सदा उनकी वो स्वर्गीय सहायता का हमेशा आश्वासन मिलता है। अगर हम उन्हें करने दें, तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार है। तीसरा, जिसे हम प्यार करते हैं, परमेश्वर उससे हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। 16वीं 17वीं आयत में परमेश्वर हागर की आवाज को नहीं सुनते, उसका उत्तर नहीं देते हैं। वो कहते हैं ही हर्ड द वॉइस ऑफ द लैड, बच्चे की आवाज उसने सुनी। और फिर स्वर्गदूत हागर को पुकारता है कि परमेश्वर ने बच्चे की आवाज सुन ली है।
परमेश्वर ने दुनिया में जो पाप में डूबे हुए लोग थे उन सब की आवाज सुनी और अपने पुत्र को भेज दिया हमें छुटकारा देने के लिए, पाप से, मृत्यु से और शैतान से छुड़ाने के लिए। मत्ती 7:11 में परमेश्वर वायदा करते हैं कि स्वर्ग से वो सब कुछ देंगे जब हम उनसे कुछ मांगते हैं, क्योंकि जब हम उनकी तरफ पुकारते हैं, व्हेन वी क्राई आउट टू हिम, क्योंकि वो हमारा ध्यान रखते हैं। जकरिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय 8वीं आयत, परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है वो कहते हैं, जो तुम्हें छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। ही विल टच द एप्पल ऑफ माई आई, एंड नॉट ओनली आई बट ऑल दैट ही इज गिवन मी इज इंपॉर्टेंट टू हिम। सिर्फ मैं ही नहीं, जो कुछ उन्होंने दिया, मेरा परिवार, सब कुछ उनके लिए महत्व रखता है। चौथा है, परमेश्वर के जो वायदे वचन में हैं वो हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें लागू होते हैं। जिस प्रकार इजरायली लोग विल्डरनेस में पुकारते हैं, जब वो तकलीफ में होते हैं, छोटी छोटी बातों में परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो वो शक में आ जाते हैं। वो व्हाट इफ एटीट्यूड, व्हाट इफ अगर ये ना हुआ फिर क्या होगा, वो उसमें आ जाते हैं। और फिर हम भी जो आउटकम है, रिजल्ट पहले देखना चाहते हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हम पहले जानना चाहते हैं। उत्पत्ति 16 में सारा की मेड जब वो गर्भवती होती है तो वो सारा से ईर्ष्या करने लगती है, उसको अच्छा नहीं समझती हो, और सारा उसको ट्रीटमेंट गलत करती है, वो भाग जाती है। 9वीं-10वीं आयत में परमेश्वर का दूत उसे कहता है कि जो उसके उत्तराधिकारी होंगे परमेश्वर उन्हें अद्भुत तरीके से बढ़ाएंगे, और लेकिन उसे सारा के पास वापस जाना है। जो उसका पुत्र इश्माइल था उसका नाम भी स्वर्गदूत वहां देता है। हागर इस वायदे को पकड़कर परमेश्वर के इस वायदे में इश्माइल का एक भविष्य के बारे में जो कहा गया उसके बारे में मानकर वो चल सकती थी, लेकिन फिर भी वो रो देती है, अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देखती, वो भूल जाती परमेश्वर ने उसके लिए क्या कहा है। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 20वीं आयत में हम डाउट में डिस्करेज हो जाते हैं और फिर हम आशा को, परमेश्वर की बातों से इनकारी होने लग जाते हैं, जबकि परमेश्वर का वायदा उनके पुत्र में हाँ है, और हम उनकी महिमा करते हैं आमीन कहकर कि हाँ, जो आपने वायदा किया है वो मेरे लिए हो गया है। परमेश्वर का वचन यही कहता है। 5वां है, हमारे साथ हैं परमेश्वर और हमारे भीतर हैं। यशाया 59 की 21वीं आयत अगर हम देखें तो जो परमेश्वर का प्रोफेटिक प्रॉमिस है वो कि वो अपना आत्मा और उनके वचन वो हमारे मुंह में डालेंगे और हमारे ऊपर उड़ालेंगे और वो हमसे अलग नहीं होंगे। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु भी यही वायदा करते हैं कि तुम्हारे लिए सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर आएंगे जो कि तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे और मेरी बातें तुम्हें याद कराएंगे। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 31 उसका 6ठी आयत जब हम उसमें देखते हैं तो परमेश्वर का वचन है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा ना छोड़ेगा। वो ना छोड़ेगा ना धोखा देगा। जो जायंट्स हैं हमारे जीवन में, जो हमारे सामने मुश्किलें आ जाती हैं, उनमें सहायता करने के लिए परमेश्वर सदा है हमारे साथ। और जब हम परमेश्वर के इन वायदों को याद करके चलते हैं तो फिर हम विश्वास से और जोश में आ जाते हैं, क्योंकि मैं और परमेश्वर के लिए एक बहुत ही अद्भुत प्रेशियस हूँ उनके लिए। फिर मुझे पौलुस रसूल का और रोमियो 8:32 का वायदा आज याद आ जाता है कि जिसने अपने पुत्र को ही नहीं छोड़ा, हमारे लिए भेज दिया कुर्बान होने के लिए, उस पुत्र के साथ हमें और बाकी आशीषें क्यों नहीं देंगे। फिर मेरे मन में वो आ जाता है। फिर फिलिपियों 4:6 में इन वायदों से भरा हुआ मैं अपनी चिंताएं अपनी प्रार्थनाओं और सप्लिकेशंस के द्वारा धन्यवाद सहित उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख देता हूँ और इस विश्वास में आ जाता हूँ कि वो मेरे साथ हैं, और जो भी मैं तकलीफ सह रहा हूँ वो उस तकलीफ को ज्यादा सह रहे हैं, उन्हें ज्यादा दुख हो रहा है। और फिर मुझे इसके साथ एक विश्वास आ जाता है कि जो भी जायंट, जो प्रॉब्लम मेरे सामने है, ये प्रॉब्लम का हल भी साथ है। इस लड़ाई में जीत परमेश्वर मुझे देंगे ही। इस वायदे में फिर मैं स्थिरता में आ जाता हूँ।
जब परमेश्वर हर एक विश्वासी से इतना प्यार करते हैं तो फिर हमें किसी भी आशीष को पाने के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है इसका उत्तर सवाल का। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। वो वेट करते हैं कि हम पर वो दया करें। मुझे बाइबल दी गई 1978 में, मैंने उसको पढ़ा ही नहीं और मैं अपने कामों में लगा रहा। परमेश्वर वेट करते रहे कि कब मैं उनकी तरफ मुड़ूंगा। सालों साल निकल गए लेकिन वो वेट करते रहे। इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 20वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं खटखटाता हूं दरवाजा, जो खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा। आत्मिक भोजन हमसे शेयर करना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपनी आशीषों हमें देने चाहते हैं। यशायाह नबी की 40वां अध्याय 31वीं आयत वो लिखा है, जो परमेश्वर का वेट करते हैं वो नया बल पाएंगे। और जो ये वेट शब्द है, ये है बाइंड कर लेना, अपने आप को रस्सी की तरह बांध लेना, छोटे छोटे तंत्र उनको बांध लेना परमेश्वर के साथ। जितना मैं अपने आप को परमेश्वर के साथ बांधता हूं उतना मुझे वो बल मिलता रहता है। परमेश्वर हमें हर तरह के रास्तों पर चलने की इजाजत देते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, और फिर जब सही समय आता है, जब हम उनकी तरफ मुड़ते हैं, फिर वो हमें हर तरह से छू लेते हैं। यही उन्होंने सॉल को कहा कि गॉड्स को पैर मारना कष्टदायी होता है। परमेश्वर का प्यार है कि वो हमारे लिए वेट करते हैं। रोमियो 5 की 8वीं आयत में लिखा है कि अपना प्यार उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा जाहिर किया, जो कि हम जब पापी थे तभी उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दे दी। और अगर परमेश्वर वेट ना करे, एक टाइम पीरियड हो, मैं इतने से इतने तक वेट करूंगा, 1 साल 6 महीने वटेवर, तो फिर मेरे जैसा तो कभी उनके पास आता ही नहीं। हम आनंद मनाएं उनके प्यार के लिए, उनके अनुग्रह के लिए, उनके दया के लिए, और फिर हम उसको रेसिप्रोकेट करें, हम उसका फिर उत्तर दें प्यार के द्वारा। हम इस गिरावट की परिस्थिति में हैं और इस परिस्थिति से भी हमें उनका धन्यवाद ही करना है, क्योंकि वो हमें अपने लिए आंख की पुतली से भी ज्यादा समझते हैं। जो कोई हमें छुएगा उनकी आंख की पुतली को छू रहा है। हम उनके लिए एक ट्रेजर हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसी अद्भुत आशीषों के लिए। प्रभु, हम भटक जाते हैं, डर जाते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें स्थिरता में बनाए रखें, ताकि हम आपके उस प्यार का प्रगटावा आपकी तरफ और इस रचना में पूरी दुनिया की तरफ भी प्रकट करते रहें अपने कामों के द्वारा। हम प्रभु अपने कामों से आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, प्रसन्न तो आप हमसे हैं। हम उस प्रसन्नता में आगे बढ़ें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, धन्यवाद सहित सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले ही अपना निश्चय प्रकट किया और उससे पहले ही सब कुछ उसके लिए तैयार करके रख दिया। उनके प्यार का ही ये फल है कि उन्होंने अपनी नजर में हमारी इतनी ऊंची कीमत डाल दी कि अपने बेटे को ही इंसान बनाकर हमारे लिए कुर्बान होने के लिए भेज दिया। हम उनका धन्यवाद करें और आनंदित हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।